जैसा कि हमने आपको बताया था कि हूती विद्रोहियों ने अब ऐलान कर दिया है कि हम हमास के साथ आ गए हैं और उन्होंने एक्शन भी शुरू कर दिया, लेकिन ये एक्शन उन पर उल्टा ही पड़ गया है। जानेंगे एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द पैदा कर दिया है भारत ने। जानेंगे मॉरिशस में ऐसा कौन सा खेल खेला है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि हूती विद्रोहियों ने ऐलान कर दिया और इस ऐलान के साथ ही इन्होंने मिसाइल और ड्रोन से जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल वाली घड़ी निकलकर सामने आ गई, क्योंकि एक तरफ हमास के रॉकेटों से बचना है, गाजा में ग्राउंड में टैंक लेकर आगे बढ़ना है और दूसरा हूती विद्रोहियों से लड़ना। हूती विद्रोहियों ने यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान का खुलकर समर्थन है। इजराइल और अमेरिका का मानना है कि ईरान इन हूती विद्रोहियों का इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया में इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की तो जमकर चर्चा होती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असली गेम चेंजर एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये ठीक उसी तरह से इजराइल की मिसाइलों से रक्षा करता है जैसे भारत में रूस का S-400 सिस्टम करने लगा है। इजरायली सेना ने बताया है कि गुरुवार को एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पहली बार एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। इस मिसाइल को ईरान के दोस्त हूती विद्रोहियों ने दागा था। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के CEO और अध्यक्ष बोआज लेविन का कहना है कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा इजरायली और अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ मिलकर विकसित की गई एरो प्रणाली ने आज दिखला दिया कि किस तरीके से विभिन्न दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा करने के लिए सबसे उन्नत तकनीक है। इजराइल ने इस सिस्टम को ईरान की मिसाइलों को ध्यान में रखकर बनाया था। ऐसा पहली बार नहीं है जब एरो ने कुछ मार गिराया हो। साल 2017 में एरो सिस्टम ने सतह से हवा में मार करने वाली सीरियाई मिसाइल को मार गिराया, जो इजरायली विमान से चूक गई और इजरायली हवाई क्षेत्र में चली गई। एरो सिस्टम के जनक उजी रूबिन और यरूशलेम इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी के एक साथी ने बताया कि यमन से बैलिस्टिक मिसाइल एक अधिक कठिन लक्ष्य था। एरो ने पूरी गुणवत्ता के साथ अपना काम करके दिखाया। इससे साबित हो गया कि एरो सिस्टम से बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया जा सकता है। इजराइल के आयरन डोम को पिछले लगभग एक दशक से अधिकांश मीडिया कवरेज मिला है, क्योंकि ये कम गुणवत्ता वाले कम दूरी के रॉकेट की एक बड़ी मात्रा को गिराने का मुख्य अधिकार है जो हमास के पास है, जिसे हिजबुल्लाह ने भी कभी कभी इस्तेमाल किया है। लेकिन एरो इजराइल की मिसाइल ढाल शीर्ष स्तर की है। अच्छी बात यह है कि इजराइल अब ईरान और बाकी क्षेत्र को ये दिखा सकता है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ पूरी तरीके से चालू मिसाइल प्रणाली है। साल 2022 में उस समय अमेरिकी मध्य कमान के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसमें क्रूज मिसाइलों की बढ़ती संख्या की गिनती नहीं की जा सकती है। इनमें से केवल एक हिस्सा ही इजराइल पहुंच सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि 1990 के दशक से इस्लामिक गणराज्य के पास ऐसे हथियार हैं जो इजराइल तक पहुंच सकते हैं। इजराइल को उम्मीद थी कि एरो मिसाइल ढाल काम करेगी, लेकिन कभी इसे पूरी तरीके से परीक्षण नहीं किया गया था। जर्मनी ने पिछले महीने ही एरो सिस्टम खरीदा है। एक्सपर्ट की माने तो एरो की सफलता ईरान के लिए एक नया संदेश है कि न तो वो और न ही उसके प्रतिनिधि आसानी से इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने सबसे घातक लंबी हथियारों के साथ भी। हमास कई बार आयरन डोम को बड़े पैमाने पर रॉकेट दागकर उसे फेल करने में कामयाब रहा है। ईरान और उसके प्रतिनिधि यदि आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो एरो मिसाइल शील्ड के खिलाफ भी ऐसा ही कर सकते हैं। खैर, जहां एक तरफ इजराइल अपना कमाल दिखा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत से भी एक खबर निकल कर आ रही है। ये जो तस्वीरें दिख रही है ना, इन तस्वीरों ने इस समय एक हड़कंप सा मचा दिया है। हिंद महासागर में चाइना भारत के खिलाफ किस तरीके से रणनीतियां रचता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, पर अब भारत के द्वारा भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा है जो चाइना को कंट्रोल में रख सके। बहुत मुश्किलों से
भारत मॉरिशस में अपनी पहुंच को बरकरार रख सका है। हिंद महासागर में चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए भारत मॉरिशस के एक द्वीप पर जिस सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा था वो अब बनकर तैयार होने वाला है। भारत का ये मिलिट्री बेस हवाई और नौसैनिक संपत्तियों की दीर्घकालिक तैनाती के लिए लगभग तैयार हो गया है। आपको बता दें, नई दिल्ली अब पूर्वी अफ्रीकी देश मॉरिशस के साथ पोर्ट लुइस द्वीप को एक समझौता MOU हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत INS शारदा भी मंगलवार को पोर्ट लुइस में पहुंच गया है। इंडियन नेवी के जहाज के मंगलवार तक पोर्ट लुइस में रहने के दौरान भारतीय नौसेना और मॉरिशस के राष्ट्रीय तट रक्षक के सैनिक अगले 3 दिनों तक इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सैन्य अभ्यास करेंगे। मॉरिशस के आगालेगा द्वीप में बनाया गया सैन्य अड्डा हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है और चीन के लिए ये सैन्य अड्डा बहुत ही बड़ी मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि अब इस सैन्य अड्डा से भारतीय सेना हर सेकेंड हिंद महासागर में चीन की हरकतों पर नजर रख सकती है। वहीं इंडियन नेवी की INS शारदा की पोर्ट लुइस की यात्रा और मॉरिशस के साथ स्पेस सेक्टर में MOU भारत के लिए बहुत बड़ा समझौता माना जा रहा है। ये कदम बताता है कि हिंद महासागर से चीन को खदेड़ने के लिए भारत कितनी तैयारी कर रहा है। पूर्वी अफ्रीका के इस क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना लगातार आक्रामक रही है, जिसे अब भारत मॉरिशस के अपने इस सैन्य अड्डे से नकेल कर सकता है। भारत के विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन भारत में मॉरिशस से गिरमिटिया मजदूरों के आगमन के 189वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गुरुवार तक पोर्ट लुइस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक वो हिंद महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र मॉरिशस के साथ कई जॉइंट स्पेस सैटेलाइट के समझौतों पर भी साइन करेंगे। पोर्ट लुइस में भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मॉरिशस द्वीप के बंदरगाह पर INS शारदा के आगमन की घोषणा की है। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें वहाँ की ही है और ये तस्वीरें चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। हाल ही में चाइना ने मालदीव से भारत को निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, हालांकि इन्होंने चुनाव ही लड़ा था ये कह के कि हम भारतीय सेना को यहाँ से निकालेंगे, तो इन्होंने यहाँ पर सत्ता में आने के बाद ये कहा है कि हाँ जी, हम भारतीय सेना को निकालेंगे और इसके लिए हमने बात करनी भी शुरू कर दी है। तो भारत के लिए एक रणनीतिक क्षेत्र तो यहाँ से हाथ से छूटा, ये बात तो साफ है कि यहाँ से एक रणनीतिक पॉइंट हाथ से निकला जा रहा है भारत के, लेकिन एक दूसरी जगह भारत बढ़त तो बना रहा है। खैर, ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जिसे भारत को आखिर उठाना ही था और भारत ने अब इसे दुनिया के सामने लाना भी एक तरीके से शुरू कर दिया है। वरना पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ था कि मॉरिशस में इस बात को छिपानी पड़ी थी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।